24 घंटे बाद महाविनाश का काउंटडाउन। चौबीस घंटे बाद महातबाही का अलार्म। चौबीस घंटे बाद महायुद्ध का सिग्नल। और इस महायुद्ध में भिड़ने जा रहे हैं दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली देश, रूस और अमेरिका। यानी दुनिया एक ऐसे खतरे से घिरने जा रही है जहां तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। दोनों तरफ से एटमी हमले से विनाश का अलार्म बजने वाला है। और इस महायुद्ध का अखाड़ा बनेगा पैसिफिक जोन, जहां दोनों तरफ से मिसाइलें गरजेंगी एक दूसरे को तहस नहस करने के लिए। यूक्रेन रूस जंग के बीच पहली दफा है जब अमेरिका समंदर में अपनी एटमी ताकत की नुमाइश करेगा और इसके लिए तारीख और दिन तय हो चुका है। दूसरी तरफ अमेरिका की साजिशों को काउंटर करने के लिए रूस ने अपने सबसे विध्वंसकारी हथियारों को निकालने का मन बना लिया है ताकि समंदर में अमेरिका की हर साजिश को नाकाम किया जा सके। यानी प्रशांत महासागर अब बारूदी बवंडर से अशांत होने वाला है, क्योंकि ऐसा जलजला दस्तक दे रहा है जिससे दुनिया कांप जाएगी। और इसमें सबसे खौफनाक बात यह है कि रूस और अमेरिका दोनों एक दूसरे को रौंदने के लिए तैयार हैं। वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटना चाहते हैं। ठीक 24 घंटे बाद अमेरिका सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल यानी SLBM ट्राइडेंट 2 फायर करने जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ रूस ने बैटल क्रूजर एडमिरल नाखिमोव को समंदर में उतारने के लिए हरी झंडी दे दी है। अमेरिका और रूस दोनों के ऐसे तेवर इसलिए खौफनाक हैं क्योंकि अमेरिका की ट्राइडेंट 2 और रूस का नाखिमोव न्यूक्लियर पावर्ड है। इसका सीधा मतलब है कि यह संकेत है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ कभी भी किसी भी वक्त एटमी हमला कर सकते हैं। हालात अगर ज्यादा भी बिगड़े तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ सीधे तौर पर जंग में उतर जाएंगे, जबकि अभी अमेरिका यूक्रेन के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा है। और रूस भी अभी तक अमेरिका और दूसरे नेटो देशों को सिर्फ एटमी धमकी से काम चला रहा है। सबसे पहले रूस के एडमिरल नाखिमोव की ताकत को समझना जरूरी है और यह भी जानना जरूरी है क्योंकि ये रूस के लिए समंदर में गेम चेंजर साबित हो सकता है। एडमिरल नाखिमोव कई तरह की क्रूज मिसाइल से लैस वॉरशिप है, जिसमें सरफेस टू एयर मिसाइल शामिल है और न्यूक्लियर अटैक करने में सक्षम है। रॉकेट लॉन्चर भी लगे हैं और टॉर्पीडो से भी हमला करने का दम रखता है। इसके अलावा 3 अटैक हेलीकॉप्टर भी इस पर मौजूद रहेंगे। अगर मिसाइल की बात करें तो P700 ग्रेनाइट सुपरसोनिक मिसाइल इसमें लगाई गई है। P700 के अलावा 3M22 ज़िरकॉन मिसाइल भी लगाई गई है। साथ ही सिंगल बैरल AK-192 गन लगी है। इतना ही नहीं, एंटी सबमरीन वेपन से भी इसे लैस किया गया है। इसके अलावा किसी भी मिसाइल अटैक से बचाने के लिए S-300 डिफेंस सिस्टम की भी तैनाती है। इसके अलावा नाखिमोव के साथ ऑस्कर 2 क्लास की सबमरीन के साथ गश्त करेगी जो एटमी टॉर्पीडो से लैस रहेगी, यानी दुश्मन के खेमे में बड़ी तबाही मचाने का दम रखता है नाखिमोव। जबकि नाखिमोव का काउंटर करने के लिए अमेरिका सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च का फायर अगले 24 घंटे में करने जा रहा है। अमेरिका की SLBM ट्राइडेंट क्यों रूस के लिए मुसीबत बन सकती है, इसके पीछे उसकी कई खासियत है। अमेरिका की ट्राइडेंट मिसाइल दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक है।
ये मिसाइल न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है। इसकी तैनाती ओहियो क्लास की सबमरीन पर की जा रही है। इस अमेरिकी मिसाइल की रेंज की बात करें तो आधी दुनिया इसकी जद में है। ट्राइडेंट 2 मिसाइल में पूरे पेलोड के साथ 7800 किलोमीटर और कम भार के साथ 12000 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता है। ट्राइडेंट एक साथ 14 वॉरहेड तक ले जा सकती है। खास बात यह है कि इसके आने से समंदर में अमेरिका की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। अमेरिका अपनी नेवल फ्लीट के जरिए दुनिया के अधिकांश समुद्री इलाकों को कंट्रोल करता है, जिसमें ये मिसाइल काउंटर करने में काफी काम आने वाली है। अभी अमेरिकी नौसेना के पास 18 ओहियो क्लास की सबमरीन है, जिनमें से 4 टोमाहॉक क्रूज मिसाइल से लैस है, जबकि बाकी 14 पर ट्राइडेंट को लगाया जाएगा। यानी एक साथ 14 एटमी हमले अमेरिका अलग अलग जगहों पर कर सकता है। यानी ये सीधे तौर पर अमेरिका की समंदर में एटमी धमक है। अगर रूस इसे काउंटर करेगा तो समंदर में महाविनाशकारी जंग धधक सकती है, जिसका काउंटडाउन अगले 24 घंटे में शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।